गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हो ना अपना? रखो भाई, बुखार वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो अब यहाँ पर कल हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें उसके लिए हमें क्या इक्वेशन अप्लाई करनी है, मतलब फिर उसके बाद हमने हाफ लाइफ टाइम पीरियड किया था, ठीक है। उसके बाद मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम में जितनी भी हम कंसंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो हमने ले ली भाई 10 ग्राम, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी ले ली? 10 ग्राम ले ली है। कितने टाइम में वो 5 ग्राम रह जाएगी, ठीक है। कितने टाइम के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी रह जाती है, वो क्या होती है हमारी? टी हाफ होता है, ठीक है। कल हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए आई थी, क्या आई थी इक्वेशन? ए नॉट कल जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन आई थी हमारे पास? ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के, ठीक है। फिर हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन जितने टाइम में आधी रह जाए, ठीक है, वो क्या होगा? हाफ लाइफ। ये तो इनिशियल है, ये कौन सी है भाई? ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये क्या है हमारी? रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ओके। ये क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, ओके। और टी क्या है? टाइम है, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और टाइम, ठीक है। अब हमने क्या कहा है? ये कहा है कि कितने टाइम में हमारी कंसंट्रेशन आधी रह जाए, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? हाफ हो जाए पहले की, इनिशियल की। तो इनिशियल को तो हम नहीं करेंगे, इनिशियल तो एज इट इज रहेगी। अब हमें क्या करना? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी? ए नॉट बाय 2, ठीक है। ए किसके इक्वल होता है? ए नॉट बाय 2, मतलब इनिशियल का आधा, ठीक है। टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ। तो यहाँ पर इनिशियल की आधी रह जाए, मतलब अगर ये 10 ग्राम ली थी हमने शुरू में, तो अभी कितनी रह जाए? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 10 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। के और टी हाफ से डिनोट किया जाता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड को टी हाफ से, ठीक है। अब ए नोट में से ए नोट बाय 2 चला गया तो क्या बच जाएगा भाई? ए नोट डिवाइड बाय 2 बच जाएगा। 1 में से हाफ जाता है, ये 1 है, ये हाफ है, तो क्या बचता है? हाफ, ठीक है। के टी हाफ। अगर फिर उसके बाद टी हाफ अगर निकालते हैं तो ए नोट डिवाइड बाय 2k इज इक्वल टू टी हाफ। तो ये टी हाफ की वैल्यू आ जाती है। तुम्हें ये दिया होगा भाई पेपर के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, हमने शुरू में रिएक्टेंट इतने ग्राम लिया और वो इतने टाइम में इतना रह जाता है, मतलब 5 सेकंड में वो, मान लो शुरू में है इनिशियल हमने 10 ग्राम कोई रिएक्टेंट ले लिया और 2 मिनट में वो कितना रह जाता है? 8 ग्राम रह जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ उसका जो रेट कांस्टेंट है वो ये है। तो तुम्हें समझना है कि टाइम कितना है? 2 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 10 ग्राम। रिमेनिंग कितनी है? 8 ग्राम। ये कहा है ना उसने कि 2 मिनट में वो कितना रह जाता है? 8 ग्राम। तो रह जाता है मतलब रिमेनिंग, ठीक है। तो उसके बाद ये तो था भाई हाफ लाइफ टाइम पीरियड,
अगर T 3/4 करें मतलब कि कितने टाइम में रिएक्शन हमारी क्या हो जाए 3/4, मतलब T हाफ को हम क्या कह सकते हैं, T हाफ को हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है ना। आधी रिएक्शन इनिशियल का हाफ हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो T हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी ये T हाफ था, अगर यहाँ पर T 3/4 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं T 75%, तो ये T 75% क्या होगा, टाइम इन विच कितने टाइम में जो हमारी कंसंट्रेशन है, इन टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग 1/4 कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए, कितने टाइम में, वो क्या होगा हमारा 3/4। तो यहाँ पर क्या थी इक्वेशन, ये थी हमारे पास इक्वेशन KT। अब यहाँ पर इनिशियल तो एज इट इज रहती है, रिमेनिंग कितनी है कि टाइम 3/4 टाइम 75%, इसका मतलब क्या है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो मतलब 100 में से 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो बचेगा कितना, हमें बचने से मतलब है, रिएक्टेंट से मतलब है कि रिएक्टेंट कितना रह गया है, हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है कि कितना बना है, हमें रिएक्टेंट से मतलब है सिर्फ। तो रिएक्टेंट कितना रह जाता है A0/4, है ना। अगर 75% रिएक्शन पूरी हो जाती है तो रिएक्टेंट कितना रह जाता है, 25% रिएक्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 KT 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये 1 है, 1 माइनस 1/4 इसके इक्वल आता है 3/4 के, तो यहाँ पर 3/4 A0 इज इक्वल टू K 3/4, तो K 3/4 है यहाँ पर A0, उसके बाद K इज इक्वल टू T 3/4, ओके। तो ये आ जाता है 1/3, मतलब जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सीधा ही मतलब किसी का तुम ये कह दे कि भाई हाँ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और रेट कांस्टेंट ये है, तो तुम हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया दोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो भाई ये टाइम निकालने के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और K की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, ओके। तो ये 0 ऑर्डर का हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओके। यहाँ पर ऐसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम जब 0 था, इनिशियल जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0 होता है। टाइम t, किसी टाइम t के ऊपर हम ले लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन x कम हो गई है, ठीक है। इनिशियल का कितना कम हो गया है x, तो
जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होता है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट है वो किसके इक्वल था, माइनस डी ए माइनस एक्स डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। रिएक्टेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, के ए माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, 1 क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, ऑर्डर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, जो हमारा dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू के ए की पावर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करो, x x वालों को एक तरफ ले लो, बाकी सब एक तरफ। dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स और k dt। अब करो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के बाहर आएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट अब बाहर आती है। अब यहाँ पर देखो भाई 1 बाय एक्स मैथ के अंदर पढ़ा होगा तुमने, मैथ में 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस ln x। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या है, a माइनस एक्स dx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू के टी प्लस आई इंटीग्रेटेड फैक्टर ऐड किया है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है, t 0 है, तो a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। देन a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। ठीक है, अप्लाई दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आता है भाई, देखो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स की जगह a, t क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा i। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे, ये वाला है पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ i इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, माइनस ln a माइनस एक्स ये था इज इक्वल टू के टी। ठीक है, के टी माइनस ln a। ठीक है, अब इस ln a को इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। ये सिंपल मैथ है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस तरफ लेके गए प्लस का। तो हमें पता है ln a माइनस ln b किसके इक्वल होता है, ln a डिवाइड बाय b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln a डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको जब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई, तो 2.303 log of a डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन आ गई है यहाँ पर
इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एंड T इज टाइम, और K है रेट कांस्टेंट। ओके भाई, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है किसके लिए, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्टली इम्पोर्टेंट, हमेशा आती है पेपर के अंदर। इसका डेरिवेशन हरियाणा बोर्ड में तो इसका डेरिवेशन आता है, लेकिन सीबीएसई में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर डेरिवेशन ही नहीं आता होगा तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे फिर, इसीलिए डेरिवेशन भी अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, रिएक्शन ली है। रिएक्शन में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली ए, ये हमारे एक्सपोज कर लिया कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे तो सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए, प्रोडक्ट 0। अब टाइम t, किसी टाइम t के ऊपर मान 10 सेकंड टाइम कुछ भी हो सकता है, a माइनस एक्स, उसमें से रिएक्टेंट में हमें पता है रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो a माइनस एक्स, एक्स कम हो गया है। अब जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होता है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, R जो किसके इक्वल होता है, माइनस डी ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालते हैं तो प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव, ठीक है भाई। और रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में a माइनस एक्स की पावर, जो भी ऑर्डर होता है वो। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये भी रेट के इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं, dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। पावर 1 है तो 1 से तो कोई मतलब नहीं होता, 1 है उसकी पावर। अब dx, x वालों को एक तरफ कर लो, dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स, एक्स वाले को यहाँ पर लेके जाएंगे डिवाइड में k, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx डिवाइड बाय, इंटीग्रेशन कर दिया है दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से क्या किया भाई, इंटीग्रेशन करते हैं। 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ln x होता है। कांस्टेंट बाहर जाता है, कांस्टेंट ये बाहर निकाल लिया। dt का इंटीग्रेशन t, और अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन फैक्टर ऐड होता है साथ में i, ओके। तो ये हो गया है ln। अब हमने कंडीशन अप्लाई की है यहाँ पर, एक कंडीशन, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होता है उस टाइम पर a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होता है। और ये दोनों कंडीशन, ये वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो ln a माइनस एक्स किस गया a, t 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और i, ओके। उसके बाद जो ये i की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन थर्ड में वापस से पुट करेंगे। अब ln a माइनस एक्स, t की ai की वैल्यू क्या है, माइनस ln a पुट कर दी, ln a डिवाइड बाय, अब देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a डिवाइड बाय b, ठीक है। a डिवाइड बाय b आ गया, ln a डिवाइड बाय, माइनस वाला डिवाइड में जाता है जिसके आगे पॉजिटिव साइन वो ऊपर रहता है, kt, ओके। अब जब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पर सिंपल इक्वेशन ये थी भाई हमारी, ये वाली इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, इसी के बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आती है पेपर में, डेरिवेशन ही आता है हरियाणा बोर्ड में तो, और एक किसी सेट में तो
मिलेगा ही मिलेगा डेरिवेशन हर बार, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ अभी तक कि जिसमें डेरिवेशन ना आया हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम टी हाफ निकालते हैं, log 2.303 log ऑफ a डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन थी। अगर हम इसमें टी हाफ निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, जब रिमेनिंग कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, ये इनिशियल है, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, वो होता है टी हाफ। ठीक है, तो 2.303 log ऑफ a डिवाइड बाय a बाय 2, इनिशियल की आधी रह जाती है और k टी हाफ। ठीक है, अभी हम इसके लिए निकाल रहे हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं, इसमें क्या होगा, t इज इक्वल टू टी हाफ एंड जो a माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा, a बाय 2 के। ठीक है, a माइनस एक्स a बाय 2 के, t है जो t हाफ। ठीक है, a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कितनी कहा है हमने, हाफ रह जाएगा, हाफ मतलब इनिशियल की हाफ, तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 2.303 ये तो ऊपर चला जाता है, log ऑफ 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू होती है भाई 2.303, log 2 की वैल्यू होती है 0.30 के टी हाफ। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय के इज इक्वल टू टी हाफ, तो ये टी हाफ आ जाता है हमारे पास। ओके, टी हाफ क्या आ जाता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन, जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब लोग की वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेगी भी, 1 से 10 तक की वैल्यूज तो याद कर लेना, बाकी 1 to 10 का ही यूज़ करके निकाल सकते हैं, इतनी ज़्यादा लार्ज वैल्यू नहीं आती है लोग की न्यूमेरिकल्स के अंदर। ऐसी ही वैल्यू आएगी जो इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 2 लिख सकते हैं, या log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाल दिया भाई, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई डाउट है, ये बार बार कह रही मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी डाउट है 0 ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। हैव अ नाइस डे।